फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का बेटा डिफरेंस। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में आपस में कौन रिएक्ट करता है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये आपस में रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनती है, तो इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन में कौन रिएक्ट करता है? रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स है वो रिएक्ट करते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो रिवर्स रिएक्शन में कौन रिएक्ट करता है बेटा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स। रिवर्स रिएक्शन में ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारा प्रोडक्ट था, ये हमें क्या ये रिएक्टेंट हमें प्रोवाइड करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड प्रोडक्ट विल प्रोवाइड अस विद रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन। तो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड गिव अस रिएक्टेंट्स। गिव की जगह पर उसने प्रोड्यूस लिखा है, हमने गिव लिख दिया है। गिव लिख दें, मेक लिख दें, ये जो भी लिख दें। नेक्स्ट है बेटा इनकी डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इनका डिफरेंस का ये हो गया। सेकंड पॉइंट है बेटा इनका डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का क्या डिफरेंस है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी क्या डायरेक्शन है और रिवर्स की क्या डायरेक्शन है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है ये रिएक्शन, ऐसे मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो रिवर्स है बेटा वो इसका रिवर्स है, तो वो किधर मूव करेगा? रिवर्स रिएक्शन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, उसको ये लोअर पार्ट से इंडिकेट करते हैं इस एरो से। तो ये आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, आपने ड्रा नहीं करने बेटा, ठीक है। ये राइट डायरेक्शन से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ये इनके दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। थर्ड बेटा कहता है एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? एट स्टार्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। एक बच्चा कह रहा है कि सर बच्चे इसलिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते क्योंकि उनको मालूम है कि जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो दोबारा से स्टार्ट से पढ़वाया जाएगा। तो बेटा उसमें फिर आप जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, जो लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो अच्छे तरीके से सुन रहे होते हैं, जो साथ साथ समझ रहे होते हैं, जो साथ साथ घर में याद कर रहे होते हैं, उनका नुकसान तो उसमें भी नहीं है ना। अगर डबल पढ़ाया जाएगा तो आपका वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और वो रिवीजन जो बाकी बच्चों की एक बार रिवीजन होगी तो आपकी वो 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी। तो हर बात के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू भी होता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम किसी भी बात को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव और हमेशा हर चीज़ की पॉजिटिविटीज़ पे फिक्र किया, गौर किया करो। चीज़ों के अंदर नेगेटिविटीज़ को सर्च नहीं करते बेटा, पॉजिटिविटीज़ को सर्च करते हैं। ज़िंदगी तभी खुशगवार गुजरती है। अब इसी बात को हम ऐसे ले सकते हैं कि जी हम तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, तो बाद में क्या होगा, जब स्कूल आएंगे तो उनको भी दोबारा सारा स्टार्ट से करवाया जाएगा, तो वो एंजॉय कर रहे हैं और हमारा नुकसान है। ये उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इस बात को ले सकते हैं कि हमने पहले भी एक बार टीचर से समझा है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गई है, दोबारा टीचर समझाएगा, हम उसको दोबारा कर लेंगे। हमारी रिवीजन 2 बल्कि नहीं 4 बार हमारी रिवीजन हो जाएगी और हमारा इसमें फ़ायदा है और हमारे पूरे मार्क्स आएंगे। तो हर बात को बेटा पॉजिटिवली सोचा करो, ठीक है। राइट टू लेफ्ट मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन एट स्टार्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। और ये क्या होता है बेटा, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? एट स्टार्ट रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है बिल्कुल। एट स्टार्ट
रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब आपको बताया था, निग्लिजिबल का मतलब होता है निग्लिजिबल, NIG, निग, LIG, निग्लिजिबल, IBLE। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, बहुत माइनर, जिसको निग्लेक्ट किया जा सके। निग्लेक्टेबल से लफ्ज निकला है निग्लिजिबल। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये स्टार्ट में फास्ट होता है तो ग्रेजुअली स्लोज डाउन होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली। फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है बेटे? स्टार्ट में ये निग्लिजिबल होता है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड्स अप। रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ठीक है बच्चों, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान सा है, जस्ट इसके 4 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में आपने डिफाइन करना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है क्या, रिवर्स डायरेक्शन है क्या। सेकंड पॉइंट में हमने उनकी डायरेक्शन बतानी है, कौन राइट टू लेफ्ट जाता है, कौन लेफ्ट टू राइट जाता है। ये एमसीक्यू भी आता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिवर्स डायरेक्शन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और उसके बाद एट स्टार्ट फॉरवर्ड, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप एंड forward reaction slows down, and a stage reaches when the rate of both reactions become equal to each other if external conditions are kept constant. That condition was called as dynamic equilibrium. इसको बेटा मैं करने लगा हूँ रेज। क्वेश्चन आया है एक डायरेक्शन में, कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में लेफ्ट राइट वाले में। चाहे तो इनकी एग्जाम्पल भी दे लें बेटा, ना भी दे तो एनफ है। कंफ्यूजन हो जाती है तो बेटा सिंपल, इसमें कंफ्यूजन की जरूर बात नहीं है। देखो ना बेटा, ये साइड देखिए, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, ये वाला जिसमें मैंने पेन पकड़ा हुआ है, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, और दिस वन इज माई राइट हैंड जिससे मैं लिखता हूँ राइट हैंड। अब देखें ये कौन सी डायरेक्शन है, ये मैं अपने लेफ्ट साइड से किस, अपने कौन से हैंड की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, दैट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो रिवर्स रिएक्शन है, अब ये राइट साइड में मेरा मार्कर आ गया और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये राइट साइड से ये मैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो राइट टू लेफ्ट कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है अफान बेटा, आप कर लोगे? चलो बेटा इसको मैं रेज करता हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दैट इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखने वाले हम, उसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, जो बड़े पैमाने पे उसके बहुत ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट देखें बेटा, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है सर, अगर हम एग्जांपल देना चाहें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की आखिर में, तो फिर हमें सिंगल एरो से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एग्जांपल लेट्स सपोज ये वो लास्ट लाइन है और ये फिफ्थ पॉइंट आपने लिखा, उसके नीचे आप लिखते हो एग्जांपल। आप ऐसे लिख दो कि इन H2
प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2 सिंगल एरो से बना दें और 2HI इज फॉरवर्ड रिएक्शन। और इधर दूसरी तरफ लिखें इन H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI, तो इसमें लिखें 2HI की जो डीकम्पोजिशन हो रही है और उससे H2 बन रहा है और I2 बन रहा है इज रिवर्स रिएक्शन। ऐसे हमने एग्जाम्पल को खुद से मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है, कि ये रिएक्शन है, इसमें इनका मिलना और ये बनना फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन में H2 2HI का डीकम्पोज होकर H2 और I2 बनाना रिवर्स रिएक्शन है। सिर्फ 12 बच्चे क्लास में रह गए हैं। शहीर भी आज क्लास में आए हुए हैं। बेटा शहीर, आपने भी पहले क्लासेस बहुत सी मिस की हैं। लेट मी चेक कौन कौन से बच्चे नहीं क्लास में। पहला बेटा कैरेक्टरिस्टिक देखें, एन इंपॉर्टेंट एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम इन विच अ सब्सटेंस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर। उसी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ उसी सिस्टम में हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव जहां पे कोई चीज सिस्टम से ना इंटर हो ना बाहर निकल सके। ओके, कौन कौन से बच्चे नहीं हैं आज क्लास में? हाशिर बेटा आपको समझ आ गई पिछले टॉपिक की? शहीर आप रिस्पॉन्ड करें, आर यू टेकिंग क्लास एक्टिवली और यू हैव जस्ट लॉग इन टू द क्लास एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स? चलिए बेटा, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम मैं जस्ट की पॉइंट उसके की वर्ड्स लिख रहा हूं, मैं कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा। अचीवेबल ओनली मोइज गुजर आप क्लास ले रहे हैं, हाशिर क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब है शहीद जो है, शहीद क्लास नहीं ले रहा। अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। और इसकी कल आपको मैंने डायग्राम के साथ बताया था कि ये हमारी फ्लास्क है, इसमें अगर हम CaCO3 को हीट करें बेटा, CaCO3 को हीट करें तो उससे बनता है CO2 प्लस CaO। तो अगर सिस्टम हम ओपन रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी और अकेला CaO CaCO3 नहीं बना सकेगा, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। रिएक्शन रिवर्स तब होगा जब सिस्टम को क्या रखें बेटा, हम क्लोज रखें, कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर नहीं जा सकेगा और उसको मजबूरन CaO के साथ रिएक्ट करना। जब ये दोनों आप एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और मिल के दोबारा क्या बना देंगे, CaCO3। तो इसीलिए सिस्टम से ना तो कोई चीज सिस्टम से बाहर जा सके, ना ही कोई सिस्टम में कोई बाहर से चीज आ सके। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम तभी अचीव करेगा जब वो क्या हो, क्लोज हो। तो इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम फ्रॉम वेयर नो सब्सटेंस शुड एंटर और नो सब्सटेंस शुड लीव द सिस्टम। सिस्टम का मैंने आप लोगों को पहले का बताया हुआ है, जिस जगह पर हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। यहाँ पर अगर हम इस फ्लास्क की बात कर रहे हैं कि इसमें कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो ये फ्लास्क क्या कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगी। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें, इक्विलिब्रियम स्टेट एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम
रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। डज नॉट स्टॉप को आपने क्या कहा था? डायनेमिक कहा था। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? स्टिल कंटिन्यूइंग, एंड सब्सटेंस और प्रोसेस which is still continuing, which keep on moving forward or moving to proceed, that is, we can say that it doesn't stop. तो at equilibrium reaction does not stop, इसको हम डायनेमिक का वर्ड कहते हैं। at equilibrium reaction does not stop। तो होता क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो हम H2 और I2 को मिलाते हैं, उससे बनता है 2HI। स्टार्ट में पर्पल कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे I2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता जाता है उसका पर्पल कलर फेड होता जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाता है। और जब इक्विलिब्रियम में मजीद चेंज, जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है तो कलर में मजीद चेंज नहीं आता। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाता है तो फिर कलर में मजीद चेंज नहीं आता। अगर ऐसे सामने हमारे फ्लास्क पड़ी हो, हम देख के फ्लास्क अगर पड़ी हम देख के तो हमें कहेंगे कलर में तो कोई चेंज नहीं आ रही, तो हो सकता है इसके अंदर रिएक्शन रुक गया हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। रिएक्शन रुकता नहीं है, जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। why this happens? What are you actually wanting to inquire? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो? why this happening, क्या why this happen, क्या पूछा आपने बेटा? रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है? ये बात कल बेटा काफी डिटेल से आपको समझाई थी कि रिएक्शन क्यों स्टॉप नहीं होता, कलर क्यों डिसअपीयर हो जाता है। बेटा ये एग्जाम्पल बहुत बार समझाई है, पता नहीं आप लोग पहले एक लेक्चर लेते नहीं है, दोबारा बात डिस्कस होती है। तो देखिए बेटा स्टार्ट में तो ये है ही नहीं, इसका पर्पल कलर है, ये कलरलेस है, तो स्टार्ट में आपको जस्ट पर्पल कलर नजर आएगा। ऐसे ही है जैसे आप पानी में आपने जामिश्री मिलाई हुई है तो आपका उसको एक डार्क उसका पिंक कलर नजर आएगा उसका, ठीक है। अब आप उसमें क्या करो, मिल्क मिला दो तो उसका कलर क्या हो जाता है? पहले से मध्यम हो जाता है, लाइट हो जाता है कलर, और उसके अंदर फिर मजीद चेंज नहीं आ रही होती। तो सेम इज द केस हियर, इसका पहले आयोडीन का पर्पल कलर है, H2 का कोई कलर नहीं है। जैसे HI बनता जाता है तो इसका क्या मतलब है? ये पर्पल कलर वाली चीज खत्म हो रही है, ये H के साथ मिलके HI बना रही है और HI खुद कलरलेस है, तो आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर खत्म हो जाएगा, खत्म लेस होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी लेस होती जाएगी, वो फेड होता जाएगा, वो मध्यम होता जाएगा। और एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगी ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगी। जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज नहीं आएगी और मजीद कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर है। इब्राहिम इमरान, मिल्क इज अ मिक्सचर and you have studied in 9th class in chapter 1 that mixture don't have formula। फार्मूला होता है कंपाउंड का। थर्ड पॉइंट की तरफ बेटा मूव करते हैं। Third point is at equilibrium state, the amount of reactants and products do not change. At equilibrium, amount of reactants, जिसको concentration भी कह सकते हैं हम, amount of reactants and products do not change। मैं फिर वही एग्जांपल समझाता हूं। H2 प्लस I2, इसके हमने लिए 100 मालिक्यूल, इसके हमने लिए 100 मालिक्यूल। जस्ट समझने के लिए, ये नहीं है कि हम गिन सकते हैं इनके मालिक्यूल्स को, बहुत छोटे होते हैं मालिक्यूल्स।
ऐसे आसानी से नहीं गिना जा सकता। एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स में हम इनको मेजर करते होते हैं कंसंट्रेशन को। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर दैट वी हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और उनके मिलने से बनना है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये कलर जो है बेटा यहाँ पे इसका क्या है, पर्पल। इस हमने लेट्स सपोज इधर पहले कौन सा कलर शो हो रहा है, सारा पर्पल कलर शो हो रहा है इस बॉक्स के अंदर। जैसे जैसे बेटा अब ये पहले स्टार्ट में ही मॉलिक्यूल 0 थे, ठीक है। अब आपको जो कलर शो हो रहा है पर्पल, दैट इज बिकॉज ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। अंडरस्टैंड करना है ये दोनों पॉइंट यहाँ पे। द पर्पल कलर जो अपीयर हो रहा है वो है आयोडीन के 100 मॉलिक्यूल्स की वजह से। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, आपने जिनको आपस में मिलाया है तो रिएक्शन शुरू हो गया, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। लेट्स सपोज थोड़ी देर बाद 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बन जाते हैं, ये भी 90 रह जाते हैं और ये भी 90 रह जाते हैं। अब पर्पल कलर जो है वो किसकी वजह से है, 19 की वजह से है। तो पर्पल कलर पहले से क्या हो गया, थोड़ा सा लेस हो गया, क्योंकि ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। जहाँ पे मैं दोनों एरोस लगा रहा हूँ ये दोनों कलरलेस हैं, दोनों एरोस जिधर आपको शो हो रहे हैं। ये H2 भी कलरलेस है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस है। तो आपको कलर अभी और वक्त गुजरेगा तो ये थोड़ा और यूज हो जाएंगे, और लेट्स सपोज ये रह गए 60 और ये भी रह गए 60 और ये बन गए हैं 40। तो अब जो आपको कलर शो हो रहा है, मॉलिक्यूल कम कैसे हो गए बेटा, मॉलिक्यूल कैसे कम हो गए यार, ये जो रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं ना। रिएक्टेंट जहाँ से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो रिएक्टेंट तो कम होंगे बेटा। आप लोग जो, चलो कुछ नहीं कहता, अब क्या कहूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको नंबर्स में ले रहे हैं। वैसे मैं मैंने सिर्फ यही कहना था कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाती है, प्रोडक्ट की अमाउंट पहले 0 थी बढ़ती जाएगी। अब जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट में जाएंगे तो प्रोडक्ट फौरन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये एक मॉलिक्यूल कम होकर ये 59 हुआ, ये 59 हुआ और ये 41 हुआ, इन्होंने मिलके ये बनाया, तो फौरन उसी लम्हे एक मॉलिक्यूल फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का टूट जाएगा, ये फिर 40 रह जाएंगे और इनका एक एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये फिर 60 बन जाएंगे। तो इस कंडीशन को हमने नाम दिया हुआ है इक्विलिब्रियम का, when rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, and at that stage ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होती है ना प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होती है। एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, और जब उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती। एक बच्चा कह रहा है फिर उसके मुताबिक तो 60 मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए थे। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि ये बराबर होंगे, क्यों नहीं इस बात को समझ रहे बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब हरगिज नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए। प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 99.9% चांस है कि वो सेम नहीं होंगे। उमैर बेटा, उमैर शफी बेटा आपको ये कंफ्यूजन है आप स्कूल आइएगा, डायरेक्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन करते हुए ये टॉपिक उतना मुश्किल भी नहीं है, 6 बार आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, अभी पहले दिन से जो टॉपिक स्टार्ट किया तो यही बात डिस्कस कर रहे हैं और आप फिर उसी बात को लेके बैठे हो। जब बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट मजीद चेंज नहीं होती। सिंपल सा बेटा बात है, जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे फौरन उतने दोबारा प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे ही रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाया, ये थोड़े कम हुए तो उसी लम्हे बिल्कुल एट द वेरी सेम मोमेंट वो प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट बना देगा। तो हम कहेंगे ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट में कोई चेंज आ रही है ना प्रोडक्ट की अमाउंट में चेंज आ रही है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। और जब इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी अमाउंट के साथ रिलेटेड होती हैं। ना तो डेंसिटी चेंज होगी, ना तो कलर चेंज होगा, ना ही उसका कोई और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर एंड डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन द सेम। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पॉइंट है
कहता है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम is attainable from either side। आप H2 और I2 को ले लें, HI बनता जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अगर आप HI को स्टार्ट में एज अ रिएक्टेंट ले लें, शुरू यहाँ से करें, HI से शुरू करें, तो HI को जब आप हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर H2 बनाता जाएगा और I2 बनाता जाएगा, और इधर भी कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। चाहे तो रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, चाहे तो प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ऐसे ही है, आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है और आयोडीन मौजूद है, इनको आपने एक फ्लास्क में लिया, इनको रिएक्ट करवाया, तो इनके रिएक्ट करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया और इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। आपने इससे स्टार्ट किया है। लेट्स सपोज इन केस हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है। आपने हाइड्रोजन आयोडाइड को एक फ्लास्क में लिया, इसको आपने हीट किया, हीट करेंगे तो इसको हीट करने से हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा तो इनके दरमियान भी कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में मजीद चेंज नहीं आएगा, तो हम यही कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर साइड, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बेटा लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, मैं इसको रेज करता हूं और वो इधर ही लिख लेते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड। इक्विलिब्रियम stage can be disturbed and again achieved। कैसे डिस्टर्ब हो सकती है और खुद को इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो खुद को बैलेंस कंडीशन में रखता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब करते भी हैं, डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, ये जो इस फ्लास्क के अंदर, मैं इसको फ्लास्क बनाने की बजाय हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे CaCO3 को हीट कर रहे हैं और इसके हीट करने से आपको पता है बन रहा है CaO प्लस CO2। कोई भी इसकी मौजूद है अमाउंट बेटे, इसकी कोई एक्स अमाउंट मौजूद है, इसकी भी एक्स अमाउंट मौजूद है। मैं 40 60 लिखता ही नहीं हूँ, फिर आप काउंटिंग करने बैठ जाते हो कि सर ये इधर 40 से जहाँ पे इतने कन्वर्ट हुए इतने क्यों नहीं बने, हम एक्स अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। और ये सपोज रिएक्शन किस में है, बैलेंस में है। मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये इसकी एक्स अमाउंट है, ये इसकी एक्स अमाउंट है और ये इसकी एक्स अमाउंट है, बैलेंस में है। हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर और CaCO3 ऐड कर देते हैं, सिस्टम से बाहर से CaCO3 ऐड कर देते हैं। पहले तो इनकी अमाउंट और इनकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रही थी, रिएक्शन बैलेंस में था। जैसे हमने CaCO3 ऐड किया तो अब इसकी अमाउंट क्या हो गई, पहले से बढ़ गई, तो थोड़ी देर के लिए वो जो बैलेंस था वो खराब हो गया है, वो जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब। लेकिन जैसे कुछ थोड़ा वक्त गुजरेगा, कुछ मिनट्स गुजरेंगे, तो वो नई कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम दोबारा, यानी कि थोड़ी देर के लिए x प्लस एक्स हो गया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद नई वैल्यू उस पर दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा अचीव हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट देखें, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब अगर होता है तो फिर वो कुछ देर के बाद दोबारा न्यू वैल्यूज पे एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। टेस्ट योरसेल्फ 9.1 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। हर बच्चा कल ये अच्छे से सर्च करके याद करके सामने बैठे, मैं पूछूंगा, और अगर नहीं आया ना बेटा आप लोगों को, मैंने आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स काटने हैं।
देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। क्यों नहीं होता भाई रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट? इसलिए कंप्लीट नहीं होता कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट मिलके दोबारा रिएक्टेंट बना देते हैं, ना रिएक्टेंट खत्म होते हैं ना प्रोडक्ट खत्म होती है, इसलिए रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इसलिए रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। ये कौन सा अली है जरा मुझे बताएं। ये बेटा मैं तो आपको ऐसे बता रहा था कि कोई भी इसकी अमाउंट है, छोड़ो यार इन एक्स को छोड़ो बस। मैं कहता हूँ बेटा एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हम ले रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप कहते हैं ये तो एक और एक दो होता है और उधर क्यों नहीं ऐसा हुआ, उसको फिर छोड़े, एक्स को ही छोड़े। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ चुके हो। ऐसा इक्विलिब्रियम में रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहता, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और एग्जांपल है ये मोस्टली फिजिकल फिनोमेना में होता है, और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस पेजेस पर। बिल्डिंग वो जो स्टैंड करती है दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। In reversible reaction, dynamic equilibrium is established. Rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. That's why amount of reactant and product do not change. जैसे कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम होता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। जी उमैर बेटा ऐसे है, आपने ठीक बताई है ये बात। तो ये बेटा हमारा टॉपिक है, कल इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ बेस्ट एक्शन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, क्लास को करते हैं एंड। आप लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस को देखना है बेटा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा।